Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we are discussing some important fill in the blanks regarding our first unit, that is the introduction to coordination compounds. Okay, so यहाँ पे first fill in the blanks से आप देख सकते हैं NO2 negative is an dash ligand. NO2 negative किस तरह के ligand है देखने से ही पता चल रहा है, it is a ambidendant ligand. तो first fill in the blanks का आंसर हो जाएगा ambidendant ligand. Okay, सेकेंड है आपके पास डाई इथाइल ट्राईअमीन इज ए डैश लिगेंड. देखिए डाई इथाइल ट्राईअमीन, ट्राईअमीन का मतलब क्या है, 3 NH2 ग्रुप हैं और हर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर अवेलेबल है. तो यहाँ पे क्या है, 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन पे 3 लोन पेयर अवेलेबल है, तो देने वाली 3 साइट हैं. तो ये किस तरह का लिगेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ट्राईडेंटेंट लिगेंड. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ MO. तो यहाँ पे MOCN83 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कितना CN लगा हुआ है, 8 CN लगा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe. देखिए हमने वीडियोस में किया हुआ है कि Fe के साथ जब भी आपके पास NO लिगेंड होगा तो वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा. तो यहाँ से आप वाटर तो आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो Fe को आप x मानेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू +2. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +2 - 1, दैट इज x इज इक्वल टू +1. तो यहाँ पे जो Fe है आपका, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी +1. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ CO EN थ्राइस 3 पॉजिटिव EN इथिलीन डायमीन, आपको पता है ये बाइडेंडेंट लिगेंड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कॉम्प्लेक्स CeNO362 नेगेटिव. देखिए हमें पता है सीरियम आपका, जहाँ पे भी आपका 4D 5D का मेटल आइटम आ जाएगा तो वहीं पे आपके जैसे नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, इस तरह के जो लिगेंड है वो हमेशा बाइडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे. 3D मेटल आइटम के केस में ये मोनोडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करता, लेकिन जैसे ही आपके पास 4D 5D मेटल आइटम सीरीज आ जाएगी तो जो आपके नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट्स हैं वो बाइडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा. तो यहाँ पे बाइडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12 एंड शेप विल बी आइकोसाहेड्रल. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज इन द कॉम्प्लेक्स COEN ट्वाइस NO2 NO3 पॉजिटिव. NO2 किसकी तरह बिहेव करेगा, देखिए NO2 आपका इस केस में जो है वो आपका बाइडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, सॉरी एम्बीडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, जबकि आपका जो NO3 नेगेटिव है वो आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव यहाँ पे नहीं करेगा. It is only NO2 negative that behave like a ambidentate ligand, not NO3 negative. Next है आपके पास हीमोग्लोबिन is a type of dash complex. हीमोग्लोबिन किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, देखिए हमें पता है हीमोग्लोबिन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स साइज होता है, तो दिस इज अ मैक्रोमोलिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ओके, नेक्स्ट है पायराजीन. पायराजीन इज अ डैश एज वेल एज अ डैश. पायराजीन का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा, जहाँ पे 2 नाइट्रोजन होती है, 6 मेंबर रिंग होता है और दोनों अपोजिट एंड पे आपके पास नाइट्रोजन लगा होता है विद 1 लोन पेयर. तो ये आपका जो है पायराजीन है, ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करता है, ब्रिजिंग प्लस मोनोडेंडेंट. तो आंसर विल बी पायराजीन इज अ ब्रिजिंग एज वेल एज मोनोडेंडेंट लिगेंड. ओके, नेक्स्ट है EDTA. EDTA आपको पता है यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट होती हैं, तो ये आपका हेक्साडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा. नेक्स्ट इज द मोलर कंडक्टेंस, किसका ज़्यादा होगा, एक है आपके पास CONH36Cl3 और दूसरे में आपके पास है CONH35Cl और Cl2. देखिए यहाँ पे आयनाइजेबल आयंस देखिए कितना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद यहाँ पे Cl3 है और यहाँ पे Cl2 है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद. तो नंबर ऑफ फ्री आयन Cl3 ज़्यादा है, Cl2 कम है, तो मोलर कंडक्टेंस वहीं पे ज़्यादा होगा जहाँ पे नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे. तो जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है CONH36Cl3, इसके अंदर ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू CONH35Cl Cl2 में, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री आयंस आपका 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री आयंस आपके 3 है. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इथाइल डायामीन इज अ डैश एज वेल एज अ डेल. इथिलीन डायामीन किस तरह का है, इथिलीन डायामीन आपको पता ही है ये बाइडेंडेंट लिगेंड है. ठीक है, तो इथिलीन डायामीन इज अ बाइडेंडेंट लिगेंड. दूसरा कैसे होता है, काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इथिलीन डायामीन है सिमेट्रिकल एज वेल एज अ बाइडेंडेंट लिगेंड. ग्लाइसिन को अगर आप देखें तो ये भी बाइडेंडेंट है, क्योंकि एक लोन पे नाइट्रोजन के पास है, दूसरा आपके पास CO नेगेटिव पे एक चार्ज है, तो ये बाइडेंडेंट तो है, बट ग्लाइसिन कैसा है आपका, ये अनसिमेट्रिकल है. ठीक है, 14 देखिए आप, द कॉम्प्लेक्स ऑफ COEN33 पॉजिटिव इज अ टाइप ऑफ, किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, देखने से ही पता चल रहा है आपको. यहाँ पे जो EN है वो किस तरह का आपके पास, इथिलीन डायमीन बाइडेंडेंट लिगेंड है. ठीक है, तो ये आपका बाइडेंडेंट हो जाएगा आपका. दूसरा आपके पास होता है
The magnitude of depression in freezing point of 1 molar aqueous solution of CONH3 5Cl Cl2. देखिए डिप्रेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्री आयंस. जितने ज़्यादा फ्री आयंस आपके होंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो फर्स्ट केस में Cl2 कोऑर्डिनेशन के स्पीयर के बाहर 2 Cl2 हैं, Cl हैं, और सेकंड केस में आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाद एक ही Cl है. तो जहाँ पे नंबर ऑफ फ्री आयंस ज़्यादा, उसी केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा. तो फर्स्ट का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू सेकंड के. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 16 देखिए, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी आपको पता है, प्राइमरी मतलब जिसको हमें सर पे बिठाना है. सर पे किसको बिठाते हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट को. और सेकेंडरी वैलेंसी हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पे आपको पहले बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा बताना है आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई चार्ज नहीं होगा. तो x-1 इज इक्वल टू आपके पास Cl2 बाहर जाएगा तो +2 हो जाएगा. तो ये बन जाएगा आप +2, उधर से जाएगा +1, मतलब ये -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी +3. तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3. कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर आप बात करें तो 5 अमोनिया 1 क्लोरीन दैट इज 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3. नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स Fe(6) 3 नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा या नहीं. देखिए 18 इलेक्ट्रॉन के लिए Fe क्या हो जाएगा 3d6 4s2. ओके 26 इसका एटॉमिक नंबर है. तो 6 और 2 8, 8 में से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3. तो 8 में से 3 गया, कितना बच गया 5. और दूसरा Cn इसको कितने दे रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन. तो 12 + 5 हो गया 17. तो यानी कि ये आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा. दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स CONH363 पॉजिटिव. इसमें देखिए आप कोबाल्ट आपका एटॉमिक नंबर कितना है 27. अमोनिया कितने दे रहा है उसको 12. तो 7 और 2 9, 2 और 1 3, यानी कि 39. ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट कितना है कि 3 में. तो 3 माइनस करूँगी तो कितना हो जाएगा 36. तो यस, ये आपका EN रूल को फॉलो करेगा. नीचे आपको आंसर दिया हुआ है तो आप आंसर बाद में लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आपके कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा. और जो क्वेश्चन नंबर 14 था, जहाँ पे इथिलीन डायमीन आपका बाइडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो एक तरह का चिलेट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको पता है इथिलीन डायमीन चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. ठीक है. सो आपके पास ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं नेट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नेट में इसी तरह का क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाएगा, गेट में भी पूछ सकते हैं. So all the best for your exam, and if you like this video, please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you very much.